लोग बात करने वाले जो स्वस्थ व्रत के जो अपन पेपर सॉल्व कर रहे थे उसके 2 मार्क्स क्वेश्चन में। तो सबसे पहला पेपर है नवंबर 2021 का पेपर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो पूरा पूछा था इनने, देखो शहद का प्रयोग किन किन ऋतुओं में निर्दिष्ट है, मतलब कि शहद को अपन को किन किन ऋतुओं में सेवन करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले है वर्षा ऋतु में, मतलब कि इनने ऐसा लिख दिया है कि वर्षा ऋतु में सारे जो खाने के जो प्रोडक्ट्स है उसमें अपन को मिला के शहद का उपयोग करना चाहिए। तो अगर एक ऑप्शन देता है तो वर्षा ऋतु इसका करेक्ट आंसर जाएगा, है ना। वैसे इनने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछा है इसको, तो वर्षा और बसंत ऋतु में अपन को इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि बसंत ऋतु में क्या होता है, कफ का प्रकोप होता है, तो इसमें अपन को वमन कर्म के साथ साथ मधु का सेवन करना है। ठीक है, तो वर्षा और बसंत ऋतु में अपन को मधु का सेवन करना है। और वर्षा में यहाँ तक कि सारे जितने भी अपन खाने की पीने की जो चीज़ें हैं उसमें अपन मधु का अवश्य सेवन करना है इसमें, है ना, वर्षा और बसंत में। इसके बाद में फूड अडल्ट्रेशन के बारे में इनने पूछा था, है ना। फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है, इसके द्रव्य क्या क्या है, ऐसा इनने क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें अडल्ट्रेशन इज अ सब्सटेंस और प्योर क्वालिटी प्रोडक्ट एडेड टू फूड आइटम फॉर इकोनॉमिक एंड टेक्निकल बेनिफिट, है ना। तो कुछ ऐसा पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट या फिर सब्सटेंस जिसको अपन फूड आइटम्स में ऐड कर रहे हैं कि आपकी जो इकोनॉमी है, मतलब कि इसकी अगर मात्रा बढ़ा दी अपन ने फूड की तो अपन को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, इसके लिए अपन ऐसे अडल्ट्रेशन प्रोडक्ट को मिला देते हैं, है ना। तो अडल्ट्रेशन प्रोडक्ट क्या है ये समझ में आ गया। तो इसमें अपन क्या क्या मिला सकते हैं, देखो मिक्सिंग ऑफ क्ले, पेबल, स्टोन, सैंड एंड मार्बल क्लिप्स टू ग्रेन्स, पल्सेस एंड अदर क्रॉप्स। तो अपन जो गेहूँ, अनाज, ये सब या फिर जो दालें अपन खरीद रहे हैं, इट मे बी पॉसिबल कि उसमें बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, मुनाफे के लिए उसमें स्टोन्स मिला दिए हैं, किसी ने सैंड्स मिला दिए हैं, है ना। तो ऐसा ये इसको क्या बोलेंगे अपन, अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेटिंग आइटम्स या फिर द्रव्य, है ना, अडल्ट्रेटिंग द्रव्य, है ना। इसके बाद में इसको अपन आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, खाद्य अपमिश्रण, है ना, खाद्य अपमिश्रण इसको बोलेंगे। ठीक है, एडिंग सर्टेन नेचुरल एंड केमिकल डाइट टू अट्रैक्ट कंज्यूमर। तो इसको भी, ये भी अडल्ट्रेशन के अंदर ही आएगा कि अपन जो नेचुरल जो चीज़ें हैं उसमें अपन केमिकल यूज़ कर रहे हैं, उसको केमिकल डाई का यूज़ कर रहे हैं, तो कस्टमर उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं बेसिकली। लेकिन है तो वो अडल्ट्रेशन एक ही टाइप का, है ना, क्योंकि अपन उसमें बाहर से केमिकल का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद में योग वर्णित 5 नियम का आसन है। योग वर्णित 5 नियमन कौन कौन से हैं, है ना। तो 5 नियमन कौन कौन से, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी, धानानि नियम। तो ऐसा करके एक श्लोक भी है इसका, तो अगर आप श्लोक याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। इसके 5 अपन ऐसे लिख देंगे, 5-6 जो भी है, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी, धान, है ना। तो ईश्वर, प्राणी, धान एक में आ जाता है इसमें, तो ये गलती से 6 मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, सोच, संतोष, तप और स्वाध्याय, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर, प्राणी, धान, है ना, ये 5 है इसके। इसके बाद में 5 बंध के प्रकार बताए। तो 5 बंध के मतलब कि बंध के क्या क्या प्रकार है यहाँ पर अपन को लिखना है। बंध के प्रकार 3 बताए गए हैं, एक तो मूल बंध, सेकंड जालंधर बंध और थर्ड है उड्डयन बंध। तो मूल बंध क्या है, देखो क्या क्या है इसमें बताते हैं। मूल, सबसे पहले अपन को ये पता चल गया बंध के 3 प्रकार है, मूल बंध, जालंधर बंध और उड्डयन बंध। मूल बंध में क्या होता है, जो जनन इंद्रिय है उसको दबा के गुदा मार्ग की पेशियों को संकुचित करते हुए वायु को ऊपर की ओर भेजना, ये होता है मूल बंध में। ठीक है, क्या करना है, जनन इंद्रियों को दबाना है, गुदा मार्ग की पेशियों को संकुचित करना है और उससे क्या होगा, जो वायु है वो ऊपर की ओर अपन को भेजना है, ये हो गया मूल बंध। जालंधर बंध में क्या होगा, जालंधर बंध कंठ का आकुंचित कर टूटी को वृक्ष स्थान पर रखना, मतलब कि जो अपना जो चिन्ह है उसको अपन को कंठ, मतलब कि जो नीचे वाला भाग है वृक्ष प्रदेश, उसमें अपन को टच करना है, जिससे क्या होगा, प्राणायाम हेतु उपयोगी, है ना। तो जब अपन ये करते हैं, जब अपन इसको रोकते हैं, प्राणवायु को रोकते हैं, तब अपन जालंधर बंध लगाते हैं। उड्डयन बंध क्या है, उड्डयन बंध मतलब कि नोली अभ्यास हेतु आवश्यक है, इसे प्रमुख बंध भी कहा जाता है ना, कि नोली की अभ्यास जब करते हैं अपन तब उड्डयन बंध लगाते हैं और यह प्रमुख बंध भी कहा जाता है ना। तो प्रमुख बंध अगर पूछे तो उड्डयन बंध है। इसके बाद में 6 क्वेश्चन, पत्य अपत्य की श्लोक अपन को लिखना है, इसमें पत्य और अपत्य का श्लोक लिखना है। पत्य पद्मो यदा
यच्च मनेत प्रियतम, है ना। तो जो आहार द्रव्य पथ्य मतलब कि शारीरिक स्रोतों में अपकार करने वाला न हो और मन को प्रिय हो उसे पथ्य कहते हैं, है ना। तो मन के प्रिय होने वाला, है ना, मन को प्रिय लगे और अपने जो स्रोतस है उसमें कोई भी उपकार उत्पन्न ना करे, तो वो क्या है, पथ्य है। और अपथ्य क्या है, जो आहार द्रव्य पथ में अपकार उत्पन्न मतलब कि उपद्रव उत्पन्न करे, जो स्रोतस में है उसमें अवरोध उत्पन्न करे, ऐसा बोल सकते हैं। और मन के अप्रिय हो उसे अपथ्य कहेंगे। इसके बाद में 7th क्वेश्चन है, ध्यानात्मक आसन के नाम लिखना है अपन को। तो ध्यानात्मक आसन कौन कौन से लिख सकते हैं अपन, देखो, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, वज्रासन, वस्तिकासन और मुक्तासन, ये ध्यानात्मक आसन है। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, वज्रासन, वस्तिकासन और मुक्तासन। इसके बाद में 8th क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि हरिद्र वर्ग और शाक वर्ग में क्या अंतर है। तो हरित वर्ग में क्या अंतर है, देखो, हरित वर्ग में वे सब्जियां एवं सलाद जिसमें कच्चा खाया जाता है। हरित वर्ग के जो द्रव्य है उसको अपन कच्चा सेवन करते हैं, जैसे कि मूली हो गया, गाजर, है ना, अदरक, जामुन, है ना, मूलक और सुरसा। सुरसा किसको बोलते हैं अपन, तुलसी को, तो इसको अपन कच्चा खा सकते हैं, है ना। इसके बाद में शाक वर्ग किसको बोलते हैं, वे सब्जियां जिसको पकाकर खाया जाता है उसको अपन शाक वर्ग की सब्जियां कहेंगे, जिसको अपन पकाकर खा रहे हैं। इसमें क्या क्या है, देखो, बथुआ, बथुआ आपको पता है जिसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। मेथी, काकमाची, मकोए, है ना, तो इसको अपन पकाकर खाते हैं, इसलिए इसको शाक वर्ग कहेंगे। तो इसमें डिफरेंस हो गया ये। इसके बाद में मूल बंध क्या है, तो अपन ने मूल बंध तो देख ही लिया है ना। बंध के 3 प्रकार देखे थे अपन ने, इसमें एक मूल बंध भी था। जनन इंद्रियों को दबाते हुए गुदामार की पेशियों को संकुचित करते हुए वायु को ऊपर की ओर भेजना। इसके बाद में अपन चलते हैं फरवरी 2019 के पेपर में। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत मतानुसार श्रेष्ठ धातुन का नाम लिखना है अपन को। तो सुश्रुत जी ने कौन सी श्रेष्ठ धातुन मानी है, देखो, निम्बश्च तिक्त श्रेष्ठ, मतलब कि तिक्त द्रव्य में अपन को निम्ब की धातुन लेनी है। कषाय में खदिर की, है ना, कषाय खदिर, मधुक मधुर, है ना, मधुर द्रव्य में मधुक की धातुन श्रेष्ठ मानी है इनने। और कटुक करंज, करंज द्रव्य में मतलब कि कटु द्रव्य में करंज की धातुन। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, तिक्त में नींब की धातुन, कषाय में खदीर की धातुन, मधुर में मधुक और कटु में करंज। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, वो है संध्या काल में वर्जित कर्म कौन कौन से हैं, है ना। तो अष्टांग हृदय ने सूत्र स्थान में बताया है जो वर्जित कर्म है संध्या काल में। देखो, आहार मतलब कि खाना पीना नहीं करना है ना, आहार का सेवन नहीं करना है संध्या काल में। स्त्री संग भी नहीं करना है, स्वप्न सोना नहीं है, और अध्ययन पढ़ाई लिखाई भी नहीं करनी है, इसके साथ साथ चिंता भी नहीं करनी है। तो ये 5 वर्जित कर्म इनने बताए हैं। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, षट कर्म के नाम लिखना है। तो षट कर्म कौन कौन से है, षट चक्र, सॉरी, है ना, षट चक्र कौन कौन से है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। षट चक्र कौन कौन से है, मूलाधार जो सबसे नीचे है ना होता है, ठीक है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाह जो हृदय में होता है, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। इसके बाद में कुंभक के 8 भेद का नाम लिखना है अपन को। तो कुंभक के 8 भेद कौन कौन से है, देखो, उज्जयी, सूर्य भेदन, शीतली, भस्त्रिका, शीतकारी, भ्रमरी, मूर्छा और प्लाविनी। तो 8 ये है ना, ऊर्जी, सूर्य भेदन, शीतली, भस्त्रिका, शीतकारी, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी। इसके बाद में 5th क्वेश्चन है, अष्टांग हृदयानुसार सदृश्य परिभाषा को, सदव्रत की परिभाषा को श्लोक बंद लिखना है ना। तो अष्टांग हृदय ने स्वस्थ व्रत में मैंने यहाँ पर वो लिखा है जो इनने अलग बताया है बाकी आचार्यों से। तो देखो क्या क्या अलग बताया, मुख के बिना ढके छींकना, है ना, तो मुख को अपन को ढक के ही छींकना है, इनने ऐसा बताया है। हंसना या जम्भाई लेना उचित नहीं है ना, तो बिना काम के हंसना या जम्भाई लेना, अगर जम्भाई ले भी रहे हो तो हाथ रख के जम्भाई लेना, ये इनने अलग बताया इसमें, है ना। स्वध्वत में क्या क्या, मुख को
बिना ढके छींकना, हंसना, जम्भाई लेना, ये ऐसा अपन को नहीं करना है ना। इसके बाद में मद की विकृति करना, है ना, मद को बेचना, उसका सेवन करना, आहार आदान प्रदान करना, ये भी इनने वर्जित बताया है, ये नहीं करना है। इसके बाद में छाता एवं जूता धारण करके 4 हाथ इधर उधर देखते हुए चलना, ये बताया इनने, है ना। जब अपन बाहर निकल रहे हैं तो छाता, जूता ये सब पहनकर 4 हाथ इधर उधर देखते हुए चलना है। इसके बाद में निंद्रा का श्लोक अपन को लिखना है और इसकी परिभाषा लिखना है, ठीक है। तो यदा तु मानसिक लांते कर्मात्मा क्लमान्विता विषयभ्यो निवर्तते तत्स्वपीति मानवा, है ना। मन के साथ इंद्रियों का अपने विषयों से निवृत्त होने पर मनुष्य सो जाता है। जब जो अपनी इंद्रिया है, जो विषय है, उसको ग्रहण करना छोड़ देती है तो मनुष्य सो जाता है ना। इसमें अपन इसका ये भेद का भी श्लोक लिख सकते थे, है ना। तमो भवाश्लेष संभवाच मनाश्रम शरीर संभवाच आगंतुकी व्याधानुवर्चिनी रात्रि प्रभाव स्वभाव च निंद्रा, है ना, ये भी लिख सकते थे इसमें। इसके बाद में स्नान का अपन को श्लोक और इसके गुण लिखना है। ये सुश्रुत चिकित्सा स्थान में दिया है इनने श्लोक। निंद्रा दाह श्रम हरण स्वप्न कंडु तृष्णा अपम, है ना। तो निंद्रा क्या करती है, दाह श्रम को हरती है, स्वप्न कंडु और तृष्णा को भी हरती है ना। इसके बाद में इसने कुछ पॉइंट्स लिख दिए मैंने यहाँ पर। उष्ण जल से सिर धोना नेत्र से सदा अहितकर होता है ना। उष्ण जल को अपन को सिर पर नहीं डालना चाहिए, उससे नेत्र नहीं धोने चाहिए। शीतल जल से सिर धोना और नेत्र का सदा हितकर है ना। तो जो सिर है और जो नेत्र है उसको अपन को शीतल जल से धोना है। इसके बाद में पथ्य अपथ का महत्व, तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। पथ क्या है, जो आहार द्रव्य पथ में अपकरण करने वाला न हो और मन के प्रिय हो उसे पथ्य कहते हैं ना। तो मन के प्रिय रहने वाला और जो अपने स्रोतसों में अवरोध उत्पन्न ना करे, स्रोतसों के अनुकूल हो, वो है क्या है, पथ है। और अपथ क्या है, जो द्रव्य पथ के अपकरण या फिर उपकरण उत्पन्न करे या फिर स्रोतसों में अवरोध करे और मन के अप्रिय हो उसे अपत्य कहेंगे। इसके बाद में 10th क्वेश्चन है चित्त की वृत्तियों के नाम लिखना है। तो चित्त की 5 वृत्तियां होती है, प्रमाण, विपर्याय, विकल्प, निंद्रा और स्मृति। चित्त की वृत्तियां 5 है, प्रमाण, विपर्याय, विकल्प, निंद्रा और स्मृति, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हैं। प्राकृतिक चिकित्सा की व्याता की चिकित्सा का क्या सिद्धांत बताया है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। भक्ति योग क्या है, इसका भी आंसर लिख देना है आपको। और हठ योग अनुसार 4 श्रेष्ठ आसन कौन से हैं, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।